पर्यटन गाइड की ओर से आज राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर विरोध दर्ज कराया जा रहा है। आपको तस्वीरों में दिखा दूं किस तरह पर जो गाइड हैं वो एकजुट हुए हैं अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर और लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उनकी मांगे पूरी की जाए। क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर यह एकजुट हुए हैं, क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज शहीद स्मारक पर एकजुट हुए हैं? हमारी मांगे हमें कार्मिक डिपार्टमेंट में लेकर स्थायी किया जाए। सभी जैसे कि राजीव गांधी को योजना में जो थे सबकी पोस्टिंग हुई, लेकिन गाइड की सब काम हुआ है। डिपार्टमेंट ने वैकेंसी निकाली, डिपार्टमेंट ने ट्रेनिंग कराई है, सब कुछ काम हुआ है, लेकिन गाइडों को स्थायी काम नहीं है। 4 महीने का काम होता है, 8 महीने वो फ्री रहता है, 4 महीने में भी कम काम होता है। उसी प्रकार से कार्मिक विभाग में लेके हमें पोस्टिंग दी जाए, यही मैं मांग करूँगा गहलोत सरकार से। और गहलोत सरकार यदि ये नहीं कर पाई तो गहलोत सरकार के खिलाफ हम गाइड सारे एकजुट हैं। यदि हमारे खिलाफ यदि उन्होंने ये नहीं सुना, सबको अभी गहलोत सरकार रेवड़ियाँ बांट रही है तो हमारा नंबर क्यों नहीं? तो हम चाहते हैं गहलोत सरकार से, गहलोत सरकार हमें स्थायी नियुक्ति दे और हमारा कार्मिक विभाग में लेके हमें मेहनताना दे। और यदि मेहनताना वो देते हैं हम गहलोत सरकार का सपोर्ट करेंगे। यदि वो हमें मेहनताना नहीं देते हैं तो हम गहलोत सरकार के एंटी होंगे। और पूरे राजस्थान से हम 6000 गाइड हैं, प्लस में पुराने गाइड भी हैं, कम से कम 15000 गाइड हम टोटल हैं। तो 15000 गाइड अब गाइड करेगा अपने अपने जगह पे तो बहुत कुछ कर पाएगा। इसलिए हम बिल्कुल निश्चित तौर पर स्थायी वेतन की मांग की जा रही है। अब आक्रोश बढ़ गया है, एक जाजम पर आ गए हैं सारे गाइड। सरकार नहीं सुनती तो किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? देखिए, राज्य सरकार एक तरफ तो ये कहती है कि ग्रेजुएट अच्छे पढ़े लिखे युवा हों, उनको ट्रेनिंग के बाद उनका एक सिलेक्शन होता है, इसके बाद उनको एक लाइसेंस दिया जाता है और उनको एक बताया जाता है भाई आपको ये बहुत बड़ा एक रोज़गार दिया जाता है, हालांकि ये स्वरोजगार के नाम से है। अब सवाल ये है कि ये पढ़े लिखे हज़ारों नौजवान जो आज लाइसेंस लेकर आ गए, आपने उनको लाइसेंस तो दे दिया लेकिन रोज़गार की गारंटी नहीं दी। अब ये रोज़गार की गारंटी इनको कौन दे, ये सवाल है। तो राज्य सरकार से बिल्कुल ये वाजिब मांग है कि या तो आप हमें एक राज्य कर्मचारी बनाएं, हमें आप वेतन दें। यदि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं तो गाइडों को रोज़गार दिलाने के लिए आप एक ऐसी कमेटी गठित करें जो कमेटी ये देखे राज्य में कितने पर्यटक आते हैं, कितने होटल हैं, उन होटलों से पर्यटक कहाँ जा रहा है, हमारे गाइडों को काम क्यों नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये है कि गाइड को तो आपने फुटपाथ पे ला के खड़ा कर दिया, आपने गाइड बना दिया, लाइसेंस दे दिया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो गाइड कहाँ जाए? एक तरफ कोई भी गाइड यानी आने वाले पर्यटक को, मान लो कुछ पर्यटक ग्रुप स्टेशन से निकल के आ रहे हैं और कोई गाइड यदि उनसे कोई वार्ता करना चाहे कि मैं गाइड हूँ, आप जयपुर में आए हैं, आपको गाइड सेवा की आवश्यकता है, तो रोड पे किसी भी पर्यटक से यदि कोई गाइड बात करता है तो उसको लपके की संख्या दी जाती है। तो मेरा मानना ये है कि राज्य सरकार जब तक इनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाएगी, ऐसा होगा कि पढ़े लिखे नौजवानों को एक लाइसेंस देके आपने लपका बना दिया। तो सरकार इनको लपका नहीं बनाए। और हम तो ये कहते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी गरीबों के मसीहा हैं, ये अच्छी तरह मैं जानता हूँ, मैं खुद पीसीसी मेंबर भी हूँ, उन्होंने हमेशा गरीबों का साथ दिया है। तो ये सब भी गरीब परिवारों से निकल के आए हैं। हम मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि इन 7-8 हज़ार गाइडों के लिए कोई ना कोई ऐसी योजना बनाएं जिनसे इनका परिवार का भरण पोषण हो। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह यहाँ आक्रोश बोला है सरकार के खिलाफ और लगातार मांग उठ रही है कि स्थायी रोजगार दिया जाए। हालांकि सरकार की ओर से इनको लाइसेंस तो दे दिया गया है लेकिन स्थायी रोजगार नहीं है। स्थायी रोजगार की मांग को लेकर यहाँ जो गाइड एसोसिएशन है उनकी ओर से, गाइड और पर्यटक विभाग से जुड़े जो गाइड हैं उनकी ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई जा रही है कि स्थायी वेतन की मांग को लेकर एक कमेटी बना दी जाए। मुख्यमंत्री अगर बात नहीं सुनते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में वोट की चोट देने के लिए भी ये गाइड पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।